अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की। आज सेकंड वर्किंग डे ऑफ दिस ट्रेडिंग वीक। आज भी हमने देखा कि मार्केट में एक करेक्शन तकरीबन 535 पॉइंट्स की कमी के साथ बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज 40,958 पे क्लोज हुआ। कुल 329 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 87 कंपनीज पॉजिटिव, 234 कंपनीज आज नेगेटिव साइड पे रही। ये डिक्लाइनिंग साइड जो है काफी हैवी रहा मार्केट का। 8 कंपनीज अनचेंज थी। आज मार्केट में वॉल्यूम 317 मिलियन शेयर्स, लगभग 31 करोड़ 70 लाख शेयर्स आज ट्रेड हुए, जिनकी वैल्यू जो है वो 13 अरब 47 करोड़ रुपए रहा। दूसरी जानिब जायजा लेंगे कि एचआई स्टॉक्स में, और वहां पे जाके देखेंगे कि ब्रिंडेक्स 100 की आज क्या परफॉर्मेंस रही। 66 पॉइंट्स की कमी के साथ 4341.33 पे ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स आज क्लोज हुआ विद वॉल्यूम ऑफ 217 मिलियन शेयर्स। आज की मार्केट जाहिर है कि जो कल की मार्केट थी उसी का एक तसलसल, जिस तरीके से ईरान पर अमेरिकन जो है सैंक्शन के बाद इंटरनेशनली हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा सा एक फेयर है, वही चीज आज हमारी मार्केट में भी रही। उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलेंगे आज की अहम बिजनेस स्टोरीज की तरफ। सीपैक के हवाले से हुकूमती कर्जे पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों का महज 6.3% हैं। सीपैक के तमाम मंसूबों में सिर्फ KKH फेज 2, कराची लाहौर मोटरवे, ऑरेंज लाइन और ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने के लिए चीनी हुकूमत से सॉफ्ट लोन लिया गया, जिसकी गारंटी हुकूमत पाकिस्तान ने दी है। वजारत खजाना के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जे और अदायगियां अक्टूबर तक 95 अरब डॉलर तक पहुंच गईं, जिनमें चीनी कर्जों का हजम 6 अरब डॉलर है और जिनकी अदायगियां सालाना 30 से 40 करोड़ डॉलर की सूरत में 2021 से शुरू होनी है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हुकूमत पर जोर दिया है कि चीन के साथ तिजारती तवाज़ुन में बेहतरी के लिए जामे और मौसर इक़दाम की जरूरत है। पाकिस्तान को चीन के साथ तिजारत में 10 अरब डॉलर के ट्रेड इम्बैलेंस का सामना है। ICCI का कहना है कि हमें अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ तिजारत में 37 अरब डॉलर डेफिसिट का सामना है, जिसे सिर्फ और सिर्फ बरामदी फरोख्त से दूर किया जा सकता है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि चीन के साथ FTA पर नजरसानी की जाएगी, जिससे सूरत हाल में बेहतरी की तवक्का है। और इसके साथ साथ आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रहा क्या कारोबारी सरगर्मियों के दौरान, ट्रेडिंग डे के दौरान, ये जानेंगे आज न्यूज कॉरेस्पोंडेंट सफदर अब्बास से। सफदर, अपडेट कीजिएगा, आज की मार्केट में क्या देखा गया? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता रोज़ की मंदी का तसलसल आज भी देखा गया। मार्केट में सारा दिन नेगेटिव जोन में इंडेक्स जो है वो मूव करता रहा। मार्केट में कारोबार का आगाज़ नेगेटिव हुआ, ताम सारा दिन इंडेक्स नेगेटिव जोन में ही मूव करता रहा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स की ज़ायद कमी के बाद के SC 100 इंडेक्स 40,000 के लेवल पर आ गया। कल भी मार्केट में कारोबार के दौरान 900 पॉइंट से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद सेशन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 500 पॉइंट से ज़ायद कमी के बाद बंद हुआ था। मार्केट में आज भी सारा दिन नेगेटिव इंपैक्ट जारी रहा। इन्वेस्टर्स का कहना है कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां जो आयद की गई हैं, उनको लेकर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के खदशात जो है वो जोर पकड़ रहे हैं। इसके साथ ही जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी जानिब से जो शेयर्स की फरोख्त का रुझान जारी, इसके बाद मार्केट में काफ़ी जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट देखा जा रहा है। सारा दिन इंडेक्स जो है नेगेटिव जोन में ही मूव करता रहा। जी बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास। और आज की इसी मूवमेंट के ऊपर और इसी जो एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, किस हद तक ये यहीं पे रहेगा या यहाँ से मार्केट क्या डायरेक्शन दिखा सकती है पॉसिबली, इसके ऊपर बात करेंगे। एहसन मेहनती CEO आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस वक्त क्या एक फेयर है ईरान वाला जो सूरत हाल है इस वक्त, नवंबर 4 से जो सैंक्शन लगी है ईरान के ऊपर, कहाँ तक ये डायरेक्शन आप देख रहे हैं इस वक्त के? इंटरनेशनली जो है मार्केट उस पर थोड़ा सा प्रेशर में है। देखिए, आई थिंक कि ये लोकल भी एक एनवायरनमेंट हमारा ऐसा कुछ मार्केट का हो गया। इंटरनेशनली भी मार्केट जो है काफी रेटल की हैं, गिरी हैं, और जाहिर है हमने अक्रॉस द बोर्ड ये मंदी देखी है। तो आई थिंक कि ये इस वक्त कुछ सर्टेनिटी नहीं है। पाकिस्तान जो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब की जो चाइना की तरफ विजिट गई है, बहुत सारी ऐसी बातें अब होनी हैं, कुछ नियर टर्म के अंदर हमें क्लैरिफाई होगा कि उसका क्या आउटकम जो है वो मार्केट पर बनेगा, क्योंकि जाहिर है इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट आता, जो नहीं आया, तो जाहिर अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त मार्केट के अंदर मंदी देखी जा रही है।
लेकिन ऐसी कोई तवक्का तो नहीं की जा रही थी, ज़ाहिर है कि जिस मॉडल के ऊपर सऊदी अरब ने हमें सपोर्ट किया उस तरह चीन के साथ तो नहीं था कि कोई हार्ड कैश हमें मिलेगा अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, या अगर मिलेगा भी तो ज़ाहिर है कि चीन जो है वो स्ट्रेटेजिक उसमें देखेगा और कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से, दूररस नताइज के हवाले से वो देखेगा। ये तो पहले भी बात की जा रही थी कि अनलाइक सऊदिया हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज जो है वो चीन से नहीं मिलेगा। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो लास्ट मीटिंग्स हुई थी, जितनी भी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी, वो इसी तरह से थी कि बहुत सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर, रिसर्च के एस्पेक्ट के अंदर और इसके अलावा सपोर्ट के एस्पेक्ट के अंदर जो है काफी ज्यादा पैसा इनफ्लो जो है वो देखा जा सकता है। इमीडिएटली एक सक्सेस जो है वो इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि रिसेंटली जितनी भी मीटिंग्स हुई थी गवर्नमेंट की प्राइवेट सेक्टर के साथ, पब्लिक सेक्टर के साथ, उसके अंदर ये बातें बिल्कुल वाज़ेह थी कि कुछ पैसा मिलने लगा है और उनके जाने पर जो है काफी ज्यादा सक्सेस देखी जाएगी। फाइनेंशियल मंथ के अंदर एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंसेस बढ़ जाएंगे। आई थिंक कि वो सारी चीजें जो है वो थोड़ी डिले हुई हैं, एक आध वीक के अंदर वो सामने आएगा कि एग्जैक्टली बेनिफिट क्या हुए हैं, क्योंकि जाहिर है कुछ सेक्टर के $5.5 बिलियन, ये $4.5 बिलियन की रिसीट की बात है। कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर के वो पैसे आएंगे, अब कुछ कह रहे हैं कि वो पैसा जो है वो आ चुका है और स्टेट बैंक ग्रेजुअली उसको रिलीज कर रहा है। तो ये एक अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर कि एक्सटर्नल फ्रंट पे जो अगर हमें बेनिफिट सऊदीया से भी मिलने हैं और अगर वो किस्तों में मिलने हैं तो वो क्या किस्तें हैं, जो क्लेरिफिकेशन अगर आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो आई थिंक कि जो मार्केट इस वक्त गिर रही है, अक्रॉस द बोर्ड गिर रही है, ये हो सकता है कि ये थम जाए। अच्छा, इसी हवाले से इस वक्त हमारे पास रेहान अतीक भी मौजूद हैं, सीईओ शजर कैपिटल। रेहान, क्या आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट था, क्या स्टॉक मार्केट, आपकी कैपिटल मार्केट उसको उस पर परेशान नजर आ रही है, या फिर इस वक्त जो ईरान की जो सैंक्शन है, ईरान के ऊपर उसका भी प्रेशर है? खालिसतन प्राइम मिनिस्टर के विजिट के हवाले से मार्केट क्या रीड किया था, क्या एक्सपेक्टेशंस थी और क्या हुआ? जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की विजिट की बात है, आई थिंक जिसमें थोड़ा सा जो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन डेवलप हुई, उस हिसाब से हुई कि मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रही थी और कुछ आई थिंक मिनिस्टर तरफ से बयान भी ऐसे आए थे कि जिस दिन वो जाएंगे तो शायद चाइना जो है उनको फंड जो है इमीडिएटली उनके पास क्रेडिट कर देगा या ट्रांसफर कर देगा। चाइना में देखें हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं और उनके साथ खासतौर पर CPEC का, तो बेसिकली वो ज्यादातर स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्राम है और इसमें आई थिंक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अनलेस कि आपकी जो टीम इकोनॉमिक टीम आज से 15-20 दिन पहले चाइना में मौजूद होती, जहां वो एक ग्राउंड वर्क कंप्लीट करते कि जिसके बाद कोई एक कॉन्क्रीट डिसीजन सामने आता। ऑफ कोर्स अभी प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग्स होती हैं ज्यादातर सर्वोनियल मीटिंग्स होती हैं, उसके जो बाद एक जो कंक्लूड लैंडमार्क जो अचीवमेंट है वो उसके ऊपर बात हुई, करेंसी स्वैप के ऊपर बात हुई, आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा, डॉलर डिपेंडेंसी जो आपकी है वो काफी हद तक कम होगी। तो दीज आर द पॉजिटिव फैक्टर्स। लोगों को और मार्केट को ये चीज को समझनी चाहिए कि चाइना आपका एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसका गवर्नमेंट्स की जाने से या आने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसकी जो पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू करनी है और चाइना के भी अपने बेनिफिट में है कि आई थिंक ये CPEC कंप्लीट एज सुन एज पॉसिबल हो। तो यकीनी तौर पे चाइना की तरफ से आपको जरूर आपकी एक इकोनॉमिक एड आएगी, लेकिन वो भी एक रिव्यू करना चाहते हैं कि आपकी डिमांड और आपकी रिक्वायरमेंट है किधर और किस एरिया में है, ताकि वो उसको एरिया वाइज और सेक्टर वाइज थोड़ा सा उसको रिव्यू करें, उसके बाद फिर आपको एक वो ठीक है बेहतर स्ट्रेटजी। ऐसन मेहनती ज़ाहिर है कि मार्केट में इस वक्त जो रिटेल इन्वेस्टर तो है नहीं, जो मार्केट का एक समझ लें कि बड़ा एक ल्यूक्रेटिव एक इंजन समझा जाता था, वो मार्केट में इस वक्त है नहीं। इस वक्त मार्केट में हाई नेटवर्थ हैं, मार्केट में म्यूचुअल फंड्स हैं, मार्केट में बड़ी कंपनीज हैं, मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, और ये सारे वो लोग हैं जो अंधाधुंध भीड़ चाल नहीं चलते, बल्कि जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं इनको देख के बात करते हैं, लॉन्ग टर्म के ऊपर एक व्यू बना के काम करते हैं, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर होता है। तो क्या कॉर्पोरेट सेक्टर भी हमारा एड आ रही है, नहीं आ रही है, चीजें क्लियर हैं, नहीं क्लियर हैं, और इतना ज्यादा स्पेकुलेटिव हो गया है कि हम रियल टर्म में जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे? ये किस तरह की पैटर्न है ट्रेडिंग का हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर का? देखिए, 2-3 चीजें डेवलपिंग सिचुएशन है। एक तो ग्लोबल जो क्रूड प्राइसेस हैं उसमें तकरीबन जो है वो हमने देखा है कि $5 से $6 की जो है वो कमी हमने 2-3 वर्किंग डेज के अंदर देख ली है। उसके अलावा ट्रेड
चाइना को लेकर जो है वो काफी ज्यादा रैटल कर रही हैं। और फिर इसके बाद हमने देखा है कि अर्निंग सीजन भी जो था वो 31 अक्टूबर तक सारे मेजॉरिटी रिजल्ट अनाउंस हो गए, जो क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट आने थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वजूहत तो फिर जाहिर सक्सेस हमने एक ट्रिगर हो सकता था, चाइना से कोई रिसीट इमीडिएटली मिल जाती। अब उसके अंदर आई थिंक कि थोड़ा सा डिले आया है। एक आध हफ्ते के अंदर जब चीजें क्लेरिफाई हो जाएंगी कि अगर कोई नई बात थी ये चाइना मीटिंग के बाद कोई पैसा मिलना था, कोई ऐसी चीज थी, तो वो चीज जितनी क्लेरिफाई वक्त के साथ होती है वो मार्केट को एक ट्रिगर दे सकती है और इस लेवल पर सपोर्ट कर सकती है। मार्केट में बहरहाल अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त सेलिंग अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखी जा रही है। ठीक है, और आप ये भी देख रहे हैं कि साथ साथ जो है अच्छे लेवल्स के ऊपर कल अगर 900 पॉइंट मार्केट गिरी तो उसके ऊपर मार्केट में बाइंग भी देखी गई, अच्छे लेवल्स के ऊपर मार्केट में बाइंग भी है। बहरहाल मार्केट अगर वन साइडेड हो, ओवरबॉट हो या ओवरसोल्ड हो, तो कोई ना कोई खबर उसको चाहिए होती है अपने आप को करेक्ट करने के लिए। एहसन मिंती और रेहान अतीक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को जारी रखिएगा। नजर आ रही है और जाहिर है कि वो हमारी इक्तिसादी और माशी सूरत हाल के हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मिंती, CEO आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट, और रेहान अतीक, CEO शजर कैपिटल। रेहान, इस वक्त अब सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह है कि आपके वो जो एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर जो प्रेशर है वो ईज ऑफ उतना नहीं हुआ जितना हम समझते थे कि सर चाइना के पास जाने से हो जाएगा। नाउ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट यकीनन IMF ऑन व्हाट कंडीशंस? प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे ख्वाब हैं, लेकिन वो मशरूत हैं कि अगर हम IMF पे गए और उनकी स्ट्रिंजेंट कंडीशनैलिटीज को अगर हमने पूरा किया तो शायद वो मुमकिन नहीं हो पाएंगे। कितना हार्ड टाइम है आगे हुकूमत के लिए? देखिए, अगर आप उसे चीज को देखें IMF में, तो एक चीज पे हम प्रिंसिपली एग्री हैं कि हमने IMF में जाना है, चाहे आप छोटे प्रोग्राम में जाएं या थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम में। उनकी मुझे नहीं लगता कि आप तो पॉलिसीज में कोई इतना मेजर फर्क आएगा कि अगर आप कोई अंडर 5 बिलियन जाएं या ओवर 5 बिलियन प्रोग्राम में जाएं। सिर्फ जो चीज हमें देखनी है कि ये शॉर्ट टर्म ब्रिजिंग से, जिसमें चाइना हो या सऊदी अरेबिया हो, क्या हम अगले 2 से 3 महीने में या 2 से 3 साल के सिनेरियो में अपनी तमाम फाइनेंशियल नीड्स या फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट कर सकते हैं? इसका जवाब मेरे नजदीक मनफी में होगा। आपको IMF में जाने के बाद, चाहे वो आप, मैं असद उमर साहब की इस बात से एग्री करूंगा कि हम चाहे कोशिश करेंगे रिफॉर्म, लेकिन हमें अपनी स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के ऊपर इन 2 से 3 साल में काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमने अपनी स्ट्रक्चर रिफॉर्म सीख ना की तो आपके पास ये शॉर्ट टर्म ब्रिजिंग जो है वो टाइम भी नहीं। तो आप समझते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर जब आप काम करेंगे तो जाहिर है कि उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात भी होंगी और ऐसे में आपकी ग्रोथ जो है वो मुतासिर भी हो सकती है? जी बिल्कुल। आई थिंक देखें, आपकी इस वक्त जो ग्रोथ होगी दैट विल बी एक्सपोर्ट ड्रिवन, ठीक है ना, ग्रोथ होनी है। अभी जो आपकी सर्विस सेक्टर ग्रोथ या सारी चीजों पे आपने जो ग्रो किया है लास्ट 5-6 साल में, आई थिंक उसको थोड़ा सा आपको कर्टेल करना पड़ेगा और कट डाउन। और आपने जब और इस वक्त लकीली ये कि इमरान खान साहब की बात सुनने को पूरी कौम तैयार होती है और आई थिंक काफी हद तक पीछे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इन चीजों के ऊपर खौफ जताना होना चाहिए कि आपकी आई थिंक इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन होगी या फिर एहसन मिंती से रखते हैं। एहसन मिंती, इस वक्त बहुत ज्यादा प्राइम मिनिस्टर का जो फोकस है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर है। स्पेशली चीन से जो बात हुई तो यकीनी तौर से एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है कि ये अगर अच्छा चलता है तो हमारी GDP ग्रोथ को काफी सपोर्ट मिलती है। ये अगर नीचे आता है तो हम मुतासिर होते हैं, ए पार्ट ऑफ दिस सर्विस सेक्टर। नाउ आप समझते हैं कि हम इस वक्त सही डायरेक्शन में हैं और अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से अगर बात की उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हुआ तो थोड़ी सी हमारी ग्रोथ जो है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? कितना टफ टाइम है आगे हुकूमत के लिए? देखिए, आई थिंक के टफ टाइम तो नजर आ रहे हैं। CPI इन्फ्लेशन जो है 7% को टच की गई है और जाहिर है ये चीज ऐसी सिनेरियो में जहाँ IMF अभी मौजूद है वहां पर हमने देखना है कि पॉलिसी रेट जो है वो कहीं बढ़ जाता है तो जाहिर उसका ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक काफी चैलेंजिंग है 4.5% ग्रोथ रेट को मेंटेन करना। गोइंग फॉरवर्ड जो है वो हमने देखना है कि IMF के साथ किस तरह से गवर्नमेंट की डीलिंग होती है एक ऐसे वक्त में जहां पर हमें चाइना से इतनी मराहतें इस वक्त अनाउंसमेंट्स नहीं भी हैं, लेकिन अगर कुछ मराहतें सामने आती हैं तो उस सूरत में IMF की कंडीशंस जो है वो थोड़ी सी वीक होंगी और उस सूरत के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है उसको अचीव किया जा सकता है। लेकिन अगर चाइना से हमारी सक्सेस इतनी एक्सपेक्टेड नहीं होती तो उस
सूरत के अंदर पॉलिसी रेट के अंदर डिवीजन। बहुत बहुत शुक्रिया असद मेहनती और रेहान अतीक, आप दोनों हजरात का। और एक जो कंक्लूजन यहाँ पे पहुंचा कि इस वक्त अगर IMF प्रोग्राम में जाते हैं और उस प्रोग्राम में जाने के बाद, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा कुशन नहीं है, चीन से अगर बहुत अच्छी कुछ खबरें आती हैं तो कुशन हमें यकीनी तौर से मिलता IMF में, और अगर सख्त शराइत के साथ जाएंगे तो हमारा ग्रोथ जो है, ग्रोथ रेट जो है वो मुतासिर होगा और यकीनन हुकूमत के लिए एक मसाइल होंगे, क्योंकि जो उसके प्रोग्राम्स हैं, जो उसके कमिटमेंट्स हैं, उनको ऑनर करने में। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।